हाल ही में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बात की चिंता जाहिर की कि जिस प्रकार से पश्चिमी यूपी में एक विशेष वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो समय भी दूर नहीं जब पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। कि जिसका मन आए जब मन आए वो आकर के यहाँ पर रहने लग जाए तो निश्चित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपने देखा कितनी पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ से निकली थी जी। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। कारण क्या था? डेमोग्राफी चेंज, कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस इनके देशों में भेजा जाए, नहीं जाते तो इनको भगाया जाए। तो हिंदू राष्ट्र में वो हर कानून होगा जो हिंदुओं के हित में होगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हाल ही में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बात की चिंता जाहिर की कि जिस प्रकार से पश्चिमी यूपी में एक विशेष वर्ग की जनसंख्या बढ़ रही है, तो वो समय भी दूर नहीं जब पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। और ये पहली दफा नहीं है, देश के संत समाज कई दफा इस पर चिंता जाहिर कर चुका है कि भारत की जो डेमोग्राफी है ना, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चाहे आप देवभूमि उत्तराखंड में देख लीजिए या फिर भारत के किसी भी कोने में। और दूसरी तरफ घुसपैठ हमारे देश पर एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। हालांकि क्या इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या सच में देश को एक घर वापसी मंत्रालय की ज़रूरत है? हिंदू राष्ट्र की हम लोग बात करते हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र में क्या घर वापसी मंत्रालय होना चाहिए? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अरिदमन। आइए उनसे जानते हैं कि भारत को कितनी ज़रूरत है घर वापसी मंत्रालय की, बताएं। नमस्ते कविता जी, आपका आभार। और जगत गुरु जी ने जो अपनी ये चिंता जो है उसको जाहिर करा है सबके आगे, यह चिंता का विषय है। और एक राष्ट्र की डेमोग्राफी जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको अनदेखा कर दिया जाए या जिस विषय को लेकर के कोई बात न करी जाए, क्योंकि एक राष्ट्र की पूरी संस्कृति, एक पूरा कल्चर जिसे हम कहते हैं, ये डेमोग्राफी पे बेस्ड होता है। तो आप ये मान रहे हैं कि हमारे देश में डेमोग्राफी बदल रही है? हाँ बिल्कुल, निश्चित बदल रही है। किस प्रकार से? और देखिए, अब आप देखते हैं दिल्ली राजधानी है हमारी, और दिल्ली के अंदर आप देखेंगे अनेकों इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। अनेकों जो झुग्गियां हैं वो सारी इलीगल इमिग्रेंट से भरी हुई थी। अब उनको हटाया जा रहा है, पूरा प्रकल्प चल रहा है कि वो इमिग्रेंट्स को हटाया जा रहा है। तो बात यह है कि हमारे देश की जनसंख्या वैसे ही कम नहीं है। आज विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश हो गया है। और इतनी अधिक जनसंख्या के अंदर हमारा देश कोई धर्मशाला तो नहीं है कि जिसका मन आए जब मन आए वो आकर के यहाँ पर रहने लग जाए, तो निश्चित नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश से लोग आते हैं, आपके पाकिस्तान, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपने देखा कितनी पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ से निकली थी जी, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं थे। हमें तो ये लगता था कि केवल बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स यहाँ पे भरे हुए हैं, लेकिन कितने पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे थे। उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी बन गए होंगे, और बांग्लादेशियों का तो स्पष्ट पता है। और ऐसी ही समाचार भी आते हैं कि स्पेशली वो लोग वोट भी डाल रहे हैं, विशेष रूप से वोट डाल रहे हैं। और वोट डाल करके निश्चित ही वो ऐसी पार्टियों को या ऐसे ही व्यक्तियों को वोट डालेंगे जो उनके इस जो उनके हितों के बारे में सोचेंगे। हाँ, इनके हित के बारे में सोचते और उनको लाभ देते, इसीलिए वो उनको वोट डालते हैं। तो इस प्रकार से एक विशेष वर्ग के लोगों को ला करके डेमोग्राफी का परिवर्तन होता है। आज हम कहते हैं कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया। कारण क्या था? डेमोग्राफी चेंज। हम कह रहे हैं मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को भगा दिया। कारण क्या है? डेमोग्राफी चेंज। हम कह रहे हैं अनेकों राज्य, आप कोई भी आप देख लीजिए, दिल्ली में कुछ इलाके हैं जहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके थे जहाँ हिंदू पलायन कर रहा था, गाजियाबाद में ऐसे इलाके थे जहाँ हिंदू पलायन कर रहा था। तो क्या हो रहा है? डेमोग्राफी चेंज। आप अल्पसंख्यक, जैसे आप अल्पसंख्यक होते हैं, आप पलायन करने के लिए बद्ध कर दिया जाता है, आपको, आपके पास और कोई उपाय नहीं बचता। लेकिन बात यह है कि पलायन कब तक? आज कश्मीर से भाग के कश्मीरी पंडित दिल्ली आ गए, मुंबई चले गए, जम्मू चले गए। जिस दिन यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी तो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल।
तो बात यह है कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के प्रति हिंसा की बात है, नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि लोग, मूल संस्कृति के लोग, यहाँ के मूल निवासी जितने भी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? और अधिकतर ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। कश्मीर में कितने पाकिस्तानी घुसते हैं, रहते हैं, बंगाल के अंदर कितने बांग्लादेशी रहते हैं। तो बात है इलीगली रहना, और उसके बाद वहाँ के मूल लोगों को, मूल संस्कृति के लोगों को, जिनकी पीढ़ियाँ वहाँ रहती हैं, उनको उस प्रदेश से, उस राज्य से भगा देना। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसे में घर वापसी मंत्रालय क्या अलग से बनना चाहिए? देखिए, घर वापसी मंत्रालय बने ना बने ये तो सरकार का निर्णय है। सरकार जानती है कि घर वापसी मंत्रालय की एक विशेष रूप से आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, लेकिन निश्चित ही इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, इसके ऊपर नियम बनने चाहिए, इसके अंदर नए नए प्रावधान लाने चाहिए, क्योंकि कब तक हम लोगों को शरण देते रहेंगे। और बात केवल सामान्य इतनी है कि देखिए, हिंदू कटता है, ये बात सबको पता है। हिंदू क्योंकि शांति प्रिय है, किसी को कुछ कहता नहीं है, किसी का कुछ अहित नहीं करता है, शांति से रहता है, तो हिंदू हमेशा हिंदू पे दृष्टि रखते हुए उसका ही पलायन करवाया जाता है। और हिंदू जब मैं शब्द कह रहा हूँ तो इसमें जैन भी आ गए, इसमें बौद्ध भी आ गए, इसमें सिख भी आ गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित ही इस मंत्रालय कह लीजिए या प्रावधान कह लीजिए, कानून कह लीजिए, इसकी तो आवश्यकता है ही कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस इनके देशों में भेजा जाए, नहीं जाते तो इनको भगाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्र है, इसकी अपनी संप्रभुता है, इसके अपने नियम है, इसका अपना संविधान है, इसके अपने लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाने के लिए बलिदान दिया है। जी। उनकी भूमि पे रह के आप उन मूल लोगों को निकालना चाहते हैं, उनका पलायन करवाना चाहते हैं, तो कतई ये सहनीय बात नहीं है। और उसके लिए सरकार को अनेक कदम लेने ही चाहिए। और ऐसे ही हम देखते हैं धर्मांतरण का जो मुद्दा है, पंजाब में धर्मांतरण तो बीमारी की तरह फैल रहा है। पंजाब में? हाँ, पंजाब के अंदर तो जहां देखो वहां धर्मांतरण हो रहा है। हर चौक पे आपको कोई ना कोई धर्मांतरण के प्रचार के पोस्टर्स दिख जाते हैं। तो क्या है, कोई अनाज बांट रहा है, कोई किसी को लालच दे रहा है, कोई किसी को पैसा दे रहा है। और ये तो मैं प्रत्यक्ष भी लोगों को जानता हूँ, जिनको घर बन के मिलते हैं तो आप धर्म परिवर्तन कर लो। तो ऐसे लोगों का, जो लोगों को पकड़ के टारगेट करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने सुना है कि उत्तराखंड के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर के रोक लगी है कि आप ऐसे जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ये होना चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज एक बहुत बड़े मुद्दा होता है। आप देखिए, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया, आज से कई साल पहले वहां पे आतंकवाद नहीं था जी। आज क्यों बढ़ गया? आप कारण जानते हैं? पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? कारण जानते हैं? कारण डेमोग्राफी है। बंगाल में आतंकवाद बढ़ रहा है, कारण डेमोग्राफी है। क्योंकि आप जब उस भूमि से प्रेम करने वाले लोगों को पलायन करवा देते हैं, उनको डिस्प्लेस कर देते हैं वहां से, तो ये संभावना हो जाती है, यह निश्चित हो जाता है कि अब उस भूमि से आपका जो है ह्रास शुरू हो जाएगा। आप देखिए, कश्मीर में आए दिन आतंकवादी क्रियाएं होती रहती है। और आप देखेंगे तो एक पैटर्न है, जितने हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, पंजाब, कश्मीर, बंगाल, इन सब में तो विशेष रूप से हम देखते हैं सब होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पे सख्त नियम बनाए जाए, इस पे मंत्रालय की आवश्यकता हो मंत्रालय बनाया जाए, इस पे कोई कानून की आवश्यकता हो तो कानून बनाया जाए। परंतु निश्चित ही डेमोग्राफी चेंज एक वास्तविक समस्या है और यह बहुत हानिकारक समस्या है। कश्मीर से भगाए गए तो अन्य राज्यों में गए, लेकिन प्रश्न यह है कि जब हम सब राज्यों से भगाया जाएगा हिंदू समाज को, तो हिंदू समाज कहाँ जाएगा? तो मैं क्या ये समझूं कि डेमोग्राफी मंत्रालय के रास्ते ही हिंदू राष्ट्र मुमकिन है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही और सदैव से था। लोग बहुधा इस बात को इतना कहते हैं ना, अंग्रेजी में मिस इंटरप्रेट करते हैं इस बात को कि हिंदू राष्ट्र कह कह के डराते हैं। ये राष्ट्र हिंदुओं का नहीं है तो किसका है? भैया, हम अरब में तो नहीं उपजे थे जी, हम इंग्लैंड में तो नहीं उपजे थे। हमारे पूर्वज, हमारे तीर्थंकर, हमारे बुद्ध, हमारे शंकर, हमारे रामानुजाचार्य, हमारे रामानंदाचार्य, हमारे विविध आचार्य, हमारे बड़े बड़े महापुरुष, ये सब कहाँ इनका जन्म हुआ? हमारे रामकृष्ण सब भारत में जन्मे ना। तो भारत तो हिंदुओं की भूमि है जी। तो हिंदू राष्ट्र में वो हर कानून होगा जो हिंदुओं के हित में होगा। हिंदू कौन?
जो इस भूमि से है, जो इसको अपनी मातृभूमि मानता है, इसको अपनी देवभूमि मानता है, इसको अपनी पितृभूमि मानता है, इसके प्रति माता का भाव रखता है और इसकी संप्रभुता को बनाए रखना अपना परम कर्तव्य समझता है, वो व्यक्ति हिंदू है। और जो ये कहता हो कि वो अपनी इस भूमि को मां नहीं मानता, जो इसको अपनी मातृभूमि नहीं मानता, जो इसको अपनी पितृभूमि नहीं मानता, जो इसको अपनी देवभूमि नहीं मानता और जिसकी इस भूमि के प्रति श्रद्धा नहीं है जी, तो उसका यहाँ काम क्या है? जिस जहां के प्रति उसकी श्रद्धा है वहां वो जाने में स्वतंत्र है। ये तो स्वातंत्र दिया है ना, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, आप जाइए। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र हिंदुओं का ही राष्ट्र है, था और रहेगा और आज भी है। आधिकारिक तौर पे घोषणा होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई उसमें समस्या नहीं है, लेकिन अब वही है, उसमें संविधान की बात आती है, उसमें जनता का मत आता है, उसमें जनताओं की इच्छा की बात आती है, सबके हित की बात आती है। तो वो तो आगे का विषय है कि आधिकारिक रूप से होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य जानता है। लेकिन तात्पर्य कहने का यह है कि आज भी हिंदुओं का ही राष्ट्र है और भविष्य में ही रहेगा और भूतकाल में भी था। और इसीलिए इस भूमि पर, जैसे हम कहते हैं ना कि एक स्मारक को बचाने के लिए हम कहते हैं ना कि अरे कुतुब मीनार का संरक्षण करना है, ताजमहल का संरक्षण करना है, खजुराहो के मंदिरों का संरक्षण करना है, चित्तौड़ के किले का संरक्षण करना है। क्यों करते हैं हम? हमें क्या मिलता है उसको करके? ताकि अपनी संस्कृति को बचाए। बिल्कुल, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस राष्ट्र में इसका उद्भव हुआ। ये यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की धरोहर है। इसीलिए जो यहाँ की धरोहर है उसका संरक्षण होना चाहिए। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, अन्य जितने संप्रदाय इस भूमि पे उपजे और जिनका उद्भव यहाँ से है, जिनकी संस्कृति से भारत की संस्कृति है, उसका संरक्षण होना चाहिए। और डेमोग्राफी बदलना एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा संकट है भारत के हर नागरिक के लिए। चलिए, अरिदमन जी तो इस समर्थन में है कि सच में देश को जरूरत है घर वापसी मंत्रालय की, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएगा जरूर। अनुमति दीजिए, नमस्कार।